Hello friends, welcome to HP Study Hub. I hope you all are doing well. Today is 12 दिसंबर, तो चलिए देखते हैं 12 दिसंबर के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बिफोर वी गोइंग फ्रेंड्स, अगर आप भी हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप लेके आया है आप सभी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप HP JOIT, HP कोऑपरेटिव बैंक, HP कांस्टेबल और HP जीके की टेस्ट सीरीज को परचेज करके अपने नॉलेज को चेक कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप भी 2021 में एक सीरियसली वाला अटैम्प्ट देना चाहते हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें और इसको परचेज करने के लिए आपको 299 रुपये पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर हमारा कूपन कोड स्टडी हब 50 को यूज़ करें और आपको यहाँ पे मिलेगा डायरेक्ट 50% का ऑफ और ये आपको कोर्स अवेलेबल होगा मात्र 149 रुपीज़ में। तो हरी अप गाइस, ये जो कोर्स है ये अवेलेबल है फर्स्ट 200 कैंडिडेट के लिए। ठीक फ्रेंड्स, और आपको जो परीक्षा ऐप का डाउनलोड करने का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से स्टडी हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपसे पूछा है, फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो फोर्ब्स की हाल ही में एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें दुनिया की 100 पावरफुल वुमेन का नाम है। तो वो कौन सी फीमेल है जिसको इसमें फर्स्ट रैंक मिला है। आपके ऑप्शन ए किरण मुजुमदार शाह, ऑप्शन बी कमला हैरिस, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमन या फिर ऑप्शन डी एंजेला मार्कल। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 का वो होगा ऑप्शन डी एंजेला मार्कल। तो जो आपके चांसलर है, सॉरी आपका जर्मनी की जो चांसलर है जिनका नाम है आपका एंजेला मार्कल, इनको जो है लगातार 10वें साल जो है शीर्ष स्थान मिला है। तो कमला हैरिस को इस सूची में 30वें स्थान पर है और भारत की निर्मला सीतारमन इस सूची में 41वें स्थान पर है। और 17वीं वार्षिक फोर्ब्स पावर लिस्ट में 30 देशों की महिलाएं शामिल है फ्रेंड्स आपका। ठीक है, और रोशनी नडार मल्होत्रा 55वें स्थान पर है और किरण मजूमदार शाह 68वें स्थान पर है और लैंडमार्क समूह की प्रमुख रेणुका जगतियानी को सूची में 98वां स्थान दिया गया है। तो इस साल जो है अगेन लगातार 10वें साल जो है अंजला मार्कल ने इस लिस्ट में अपना फर्स्ट रैंक जो है वो बरकरार रखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसे याद रखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है। तो वो कौन सी फर्स्ट कंट्री बन चुकी है वर्ल्ड की जिसने कृत्रिम यानी कि नेचुरल सन का आपका सेटअप बना लिया है जो कि आपका न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर काम करता है। आपका ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जापान बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन डी पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। तो चीन दुनिया की फर्स्ट कंट्री बन गई है जिन्होंने अपना पहला कृत्रिम सूर्य जो है वो परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित कर लिया है और इस परमाणु रिएक्टर से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होने की उम्मीद है। और चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक दुनिया में दूसरे सूरज के दावे को सच कर दिखाया है। तो फ्रेंड्स, जो सूरज हमें रोशनी देता है वो आपका वो कंसेप्ट करता है फॉलो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन को। तो चाइना ने भी न्यूक्लियर फ्यूजन के कंसेप्ट पर अपना जो आर्टिफिशियल सन जो आपका तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीन और नेपाल के 30 सदस्यों वाले सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़कर कितनी हो गई है। तो रिसेंटली चीन और नेपाल के 30 सर्वेक्षण दल के आपके सदस्यों द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसके अनुसार जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो आपकी लगभग 86 सेंटीमीटर बड़ी है। तो अब इसकी एक्चुअल लेंथ क्या हो गई है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 8848.86 मीटर 8848.86 मीटर जो है अब माउंट एवरेस्ट की न्यू हाइट होगी। तो रिसेंटली जो है माउंट एवरेस्ट की हाइट में यहाँ पर ग्रोथ पाई गई है लगभग 86 सेंटीमीटर की। और ये जो फ्रेंड्स इससे पहले जो सर्वे हुआ था वो आपका माउंट एवरेस्ट की हाइट का वो हुआ था 1954 में और ये किया गया था कंडक्ट बाय सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। और अभी हाल ही में एक रिसेंटली रिपोर्ट के अनुसार पाया गया है कि इसकी जो ऊंचाई अब 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है। तो आप इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखें, ये आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर
4, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है? तो वो कौन सा खेल है जिसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में शामिल किया है? आपका ऑप्शन है क्रिकेट, कबड्डी, ब्रेक डांस या फिर फुटबॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी कबड्डी बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑप्शन डी फुटबॉल भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रेक डांस। तो ब्रेक डांस को है अब आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेल में शामिल कर लिया गया है, जो कि आपका हेल्ड होने वाला है 2024 में पेरिस में। और युवा दर्शकों को लुभाने के लिए ओलंपिक इंटरनेशनल कमेटी ने ये आपका फैसला लिया है। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपका 2 इम्पोर्टेंट गेम जिसका नाम है आपका स्केट बोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट खेल जो हैं वो टोक्यो ओलंपिक में अब शामिल होंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो ये जो तीनों खेल थे पहले टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया जाना था, लेकिन जो कोरोना वायरस महामारी के कारण 1 साल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। और अब जो ये खेल आपके ऐड किए जाएंगे पेरिस में होने वाले 2024 के ओलंपिक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी की है जिसमें बैग का भार निम्न में से कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा? तो फ्रेंड्स, केंद्रीय जो आपका एजुकेशन आपकी मिनिस्ट्री इन्होंने हाल ही में एक पॉलिसी जारी की है, उसके अनुसार जो आपका मैक्सिमम वेट जो बैग का होगा वो कितना होना चाहिए? आपके ऑप्शन है 10 किलोग्राम, ऑप्शन बी 12 किलोग्राम, ऑप्शन सी 8 किलोग्राम या फिर ऑप्शन डी 5 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन 5 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो हाल ही में सरकार ने सरकारी जो स्कूल के छात्रों के बस्ते के वजन को आपकी एक नई पॉलिसी तैयार की है, जिसके अनुसार स्कूली बच्चों के बस्ते का वजन उनके वजन के 10% से अधिक नहीं होगा। और इसके तहत जो आपके प्राइमरी में बच्चे पढ़ते हैं उनका जो बैग का वजन होगा वो औसतन 1.6 से 2.2 किलोग्राम के बीच होगा। और उनसे ऊपर अगर कोई +2 का छात्र है या 12वीं कक्षा में पढ़ता है तो उसका जो आपका औसतन वेट होगा उसके बैग का वो होगा 3.5 से 5 किलोग्राम। तो फ्रेंड्स, ये आपका एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। तो आपने मुझे आज का फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बताना है प्रेजेंट में मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्टर ऑफ MHRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर प्रेजेंट में कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एक फेमस राइटर है जिनकी बुक का नाम है द सिटी एंड द सी। इनको रिसेंटली हाल ही में इस बुक को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार मिला है। तो वो कौन से राइटर हैं? आपका ऑप्शन है राजकमल झा, ऑप्शन बी राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी मोहनदास या फिर ऑप्शन डी अनिल त्यागी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए राजकमल झा। तो हाल ही में पत्रकार लेखक राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी को तीसरे आपका रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह घोषणा आयोजक और प्रकाशक पीटर बुडलो ने की। कोविड-19 महामारी के चलते डेनमार्क के कोपेनहेगन में 5,000 अमेरिकी डॉलर के पुरस्कार की ऑनलाइन घोषणा में की गई है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें ये जो बुक है ये आपका लिखी गई है राजकमल झा द्वारा। और इस बुक के अंदर आपका दिसंबर 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले पर ये जो बुक है आपकी लिखी गई है। तो इस बुक ने हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर जो आपका पुरस्कार है उसको आपका जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी आपका 7, इसमें आपसे पूछा है पाकिस्तान में एकमात्र स्वामीनारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में आपको ओनली और एकमात्र टेम्पल दिखेगा स्वामीनारायण, वो आपको कहाँ पे दिखेगा? आपका क्वेश्चन है कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, फिर डी पेशावर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी लाहौर आंसर बिल्कुल नहीं है। इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान की कैपिटल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कराची इज द राइट आंसर। तो कराची में पाकिस्तान का में एकमात्र जो स्वामीनारायण मंदिर है वो आपको मिलेगा। अपने फ्रेंड्स, मुझे आज का दूसरा क्वेश्चन बताना है पाकिस्तान के प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स, 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। तो इसमें आपसे पूछा है कि 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय या फिर ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस ने कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता 1907 में की थी। और इस अधिवेशन को याद किया जाता है क्योंकि इसी दौरान आपका कांग्रेस का विभाजन हुआ था, सेपरेट हुई थी, स्प्लिट हुई था कांग्रेस में, जिसमें कांग्रेस जीती थी आपकी
गर्म दल और नर्म दल में डिवाइड हो गई थी। ठीक फ्रेंड्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो फ्रेंड्स वो कौन सा टेम्पल है जो भारत में सबसे बड़ा है? आपका ऑप्शन है रंगानाथ स्वामी टेम्पल, ऑप्शन बी मीनाक्षी टेम्पल, ऑप्शन सी अंकोर वाट टेम्पल या फिर ऑप्शन डी तिरुपति बालाजी टेम्पल। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रंगानाथ स्वामी मंदिर या फिर टेम्पल। तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर आपको देखने को मिलेगा कंबोडिया के अंकोर वाट में, और उसके बाद जो आपका इंडिया का है जो सबसे बड़ा मंदिर है इंडिया के अंदर वो है आपका रंगानाथ स्वामी मंदिर। तो आपने मुझे बताना फ्रेंड्स जो रंगानाथ स्वामी मंदिर है वो कौन सी स्टेट में आपके बिलोंग करते हैं, कौन सी स्टेट में है। आज का थर्ड क्वेश्चन, रंगनाथ स्वामी टेम्पल आपको कौन सी स्टेट में दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, मतभंगा नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? आप सभी ने इस रिवर का नाम अवश्य सुना होगा, मतभंगा रिवर। तो ये कौन से दो कंट्रियों के बीच में बाउंड्री बनाती है? आपके ऑप्शन है भारत और नेपाल, ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत और म्यांमार या फिर ऑप्शन डी भारत और श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश। तो ये रहा आपका मतभंगा रिवर। ठीक है, और ये रही आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री, जो ये वाली बाउंड्री है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ ये आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। और ये जो रिवर है यहाँ पर बाउंड्री का काम करती है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हमने देखे 12 दिसंबर के टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर फ्रेंड्स आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहां पर हमारे सभी लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और परीक्षा ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर जरूर बताएं। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।